हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल फरीद अहमद इंग्लिश में। मैं हूं फरीद अहमद और आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंग्लिश स्पोकन हैबिट से। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको करना क्या है। आपको डेली जो आप सेंटेंस डेली बोल रहे हैं अपनी लाइफ में, जो डेली आप सुबह से शाम तक जो वर्क आपने किया, जो भी चीज आपने यूटिलाइज करी, उन पर आपको इंग्लिश में बोलना है। क्या हैबिट, आपकी जो हैबिट है, आप डेली जो हैबिचुअल एक्शन कर रहे हैं उसको आपको क्या करना है, इंग्लिश में थॉट लाना है और इंग्लिश में उसको जनरेट करके बोलना है। बस आपको यही करना है। इंग्लिश तब तक नहीं आएगी जब तक आप इंग्लिश में सोचोगे नहीं, थिंकिंग नहीं करोगे इंग्लिश में, इंग्लिश को यहां से निकालोगे नहीं। पढ़ लिया, पढ़ बहुत कुछ लिया, पढ़ते बचपन से आ रहे हो, फ्रॉम द फर्स्ट क्लास यू स्टडीड एवरी टाइम एवरी डे, बट यू नेवर स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन। आप पढ़ बचपन से रहे हो, फर्स्ट से लेकर इंटर तक 12 साल, 12 साल आपने स्टडी की, क्लास में स्टडी की, कॉलेज में स्टडी की, स्कूल टाइम एकेडमी टाइम सब आपने स्टडी तो की है। 5-5 जगह, 2-2 जगह आप तो कोचिंग पढ़े, स्टडी की, एग्जाम पास किया, बोर्ड का फोबिया आपके माइंड में इनर पार्ट हो गया, फिर भी आप इंग्लिश बोल नहीं पाते। लो कॉन्फिडेंस, एंड देयर इज नो माइंड मेकिंग, नो थॉट, और विदाउट थॉट यू नॉट स्पीक इंग्लिश। Without thought, you never speak English. Instead of learning, not that, but you speak without any hesitation. If you understand this, whatever you want, what you need, तुम्हें क्या जरूरी है लाइफ में, बोलो। देखो, बेसिकली बोलने का फंडा क्या है, तुम बोलो इंग्लिश। अगर तुम्हें प्रॉपर वर्ड नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, तुम उसको हिंदी में बोल दो। आज हिंदी में बोल रहे हो, कल उसको इंग्लिश में यूज करोगे, ऑटोमेटिक ये चीजें आपकी हैबिट में आ जाएंगी। अब आप सुबह को उठे, सुबह को उठ रहे हो, अब तुम वॉशरूम करने के लिए, तो उसको आपको एक क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक आपने जो वर्क किया उसको शाम को डायरी में नोट डाउन करो। और नोट डाउन करने के बाद एक वीडियो बनाओ, 5-6 मिनट का, 5 से 6 मिनट का एक वीडियो बनाइए। उसमें जो आपने किया, जो लिखा, उसको बोलिए। अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करिए, शीशे के सामने खड़े होइए। क्योंकि फर्स्ट टाइम में देखो, लिखना बड़ा आसान है, लेकिन बोलना उसको बहुत ही कठिन है। कठिन मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप बचपन में साइकिल चलाते होगे तो आप कई बार गिरे होगे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही होगी कि मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा। चोट भी लगी होगी, पापा ने डांटा भी होगा, मम्मी ने मारा भी होगा कि नहीं साइकिल नहीं पकड़ोगे, तुम रोने लगे होगे, जिद भी की होगी ना, मुझे साइकिल चलानी है, साइकिल चलानी है। और एक दिन आप इतने परफेक्ट हो गए होगे कि आप स्टंट करते होगे, अब केरियल पे चला के साइकिल चला रहे हो, उल्टी तरफ देख के भी आप साइकिल आगे चलाते होगे। तो ये क्या, सब प्रैक्टिस से आता है। इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस, डेली हैबिट, डेली हैबिट पे बोलिए। ठीक है, आप कब उठते हो, आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning. After that, I get washed, I get fresh, and I take breakfast. After that, I go to gym. No, sorry, I go to school, and I meet there a lot of friend in my class, and there also is a very big playground in half time. I play cricket match, and so lot of children play badminton also, and there are 20 20 टीचर्स इन माई स्कूल, एंड वट एवर यू वॉन्ट, जो तुम आप करते हो। अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो आप उसको कह सकते हो, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग एंड आई ऑफर नमाज एंड प्रे टू गॉड, एंड आई गो टू टेम्पल फॉर प्रे एंड वर्शिप। अपने अकॉर्डिंग जो भी आप करते हो, आप फिर उसके बाद आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू शॉप फॉर ओपनिंग। जो भी आप हो, अगर आप मतलब, अगर आप लेडीज हैं तो आप बोल सकती हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई स्वैप द रूम, एंड आफ्टर दैट आई बेक द चपाती एंड फॉर माई mean to say children's, and like that my hubby is very early person. They he goes to office and etc. मतलब आप उसको टंग में लाइए। जो भी है आप उसको बोलोगे, तभी तो आप थॉट जनरेट करोगे, तभी तो इंग्लिश को बोल पाओगे। तो क्या है, आप डेली हैबिट पे आपको बोलना है। ठीक है, डेली हैबिट जैसे कुछ भी मैं आपको लिखकर बताता हूँ। एक, जैसे मान लीजिए आप कुछ वर्ड ले लो, लाइक दिस, बेक ले लो, बेक, पकाना।
जैसे आपने पकाना दे दिया, ठीक है, तो आप बोल रहे हो आई गेट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई गेट फ्रेश, आफ्टर दैट आई स्वैप माई रूम एंड माई हाउस एज वेल एंड आई मेक माई children's ready for the school and come the bus, and after that I very fond of baked chapati, and my mother also bake chapati, but in my hand there are so many tests in my hand. I bake chapati very fresh and very flat, and my sister is also bake chapati, but her chapati is not good because he is preparing for baked chapati, baked bread, and my husband is also very talented to bake chapati. He is also pursuing, but he is never. And my my boy to bake chapati, he is very persistent and very delicious, so that is not good chapati, but I bake chapati, fond of chapati. तो ये क्या है, ये तुम्हारा बेक का पूरा, आप बेक के ऊपर बोल लो, जितने भी घर के लोग हैं सब बेक के ऊपर इंग्लिश बोलने लगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डेली हैबिट है। डेली हैबिट जो तुम करते हो उसको लिखो कॉपी में, आपने क्या क्या किया पूरे दिन में, आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक, आप क्या करते हैं। अगर मान लो आप कुछ भी हैं, जैसे कोई वर्क ले लो, सेल में सोता बेचना, तो आप बोल सकते हो आई सेल vegetables in the market, I sell potatoes, tomatoes in the market, and there are a lot of people sell the vegetables in the market, and my cousin also sell the vegetables in the market. I want to sell the other materials, I want to sell my bike, I want to sell my phone, and I sell as well sweet potato, I sell लेडी फिंगर, आई सेल रेडिस, सेल मीन टू से बेचना। तो क्या आप इसको बोलोगे तो बोलते बोलते आपको हेजिटेशन दूर करना है, हेजिटेशन सबसे पहले दूर करो, डेली हैबिट लिखो, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करने के बाद उसको प्रैक्टिस करो, बस। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस के साथ, हैबिट, डेली हैबिट में फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।